लुक वाइज भी स्टील इज मच बेटर देन दैट ऑफ आयरन। तो हम कहेंगे सारी प्रॉपर्टीज में मेटल और मेटल के इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बेटर होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ है उनके पास। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कंडक्शन जो है वो सेम रहती है। हम ऐसा नहीं कर पाए कि बैड कंडक्टर बन जाए, रहेंगे वो कंडक्टर ही। जैसे मेटल गुड कंडक्टर है, आयरन इज गुड कंडक्टर, स्टील इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, राइट? This is about your interstitial compounds by D block. Next is alloy formation. Next heading is alloy formation. Alloy, A-L-L-O-Y. Alloy formation. D block elements एक special property show करते हैं जिसे हम कहते हैं alloys. लिखो जी, transition metals form homogeneous solid solutions among themselves. Homogeneous solid solutions among themselves. And these are named as alloys. Metal plus metal is alloy. यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए अगर, या और कोई तीसरा मेटल भी हम मिक्स कर दें तो मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, अगर हम इनको मिक्स करके अलॉय बनाना चाहते हैं तो उसकी कोई कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन ही ना होती, तो आप किसी भी मेटल को किसी भी मिक्स कर देते। आप सोडियम पोटेशियम को मिक्स कर लो, पोटेशियम रुबिडियम मिक्स कर लो तो अलॉय बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिक्सिंग की कंडीशन है कि इनके रेडियस की वैल्यू, रेडियस विद इन 15 पिकोमीटर डिफरेंस होना चाहिए। ये अगर ये 100 है तो ये 112 है, चलेगा। ये 97 है तो भी चलेगा। यानी 15 मीटर प्लस माइनस में आप साइज ले सकते हो। 15 पिकोमीटर प्लस माइनस में आप रेडियस ले सकते हो। यानी मान लो कॉपर का साइज हमें पता हो कि 120 है, तो हम कहेंगे इसमें जो अलॉय बनाएंगे वो 15 प्लस वाला साइज भी चलेगा, 15 पिकोमीटर माइनस वाला साइज भी चल सकता है। इसके बीच बीच में रेडियस होना चाहिए तो अच्छा अलॉय बनेगा। ऐसा अलॉय नहीं बना सकते, ये सीजियम इतना बड़ा, आप उसको बोलो कॉपर से अलॉय बना दो, तो क्या अलॉय बनाया आपने? ये तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही बना लेगा। ठीक है, तो अलॉय मेकिंग के लिए साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर से होने चाहिए। ये कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। क्योंकि बेटा एक मेटल आपके पास है, मान लो कॉपर, अगर आप कॉपर को किसी आयरन से या मॉलिब्डेनम से रिप्लेस करना चाहो तो आपको कम से कम, मान लो टिन डाल दिया आपने, तो टिन का साइज इसके जितना होगा तो वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन मान लो टिन का साइज बहुत ही छोटा है तो मिक्स क्या किया आपने, वो तो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाएगा। ये बड़ी समझ आया? तो साइजेस सिमिलर से होने चाहिए, ओनली देन वी कैन रिप्लेस, वी कैन मेक अलॉयज। ये बड़ी समझ आ गया? अब लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स शो कांस्टेंट रेडियस। सुना था ना, रेडियस पहले डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर इंक्रीज। Transition metals show constant radius in the middle of transition series. And these similar radii values are very useful for alloy formation. Are very useful for alloy formation. Best known are ferrous alloys. सबसे ज्यादा हमारे पास आयरन के alloys मिलते हैं। Best known as ferrous alloys. लिखोगे CR ब्रैकेट में डाल लो, क्रोमियम,
वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज। दोबारा बोल रही हूं, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज प्लस आयरन। यानी आयरन में कोई भी इनमें से डालते जाओ तो फेरस अलॉय बन जाएंगे। ठीक है। आर यूज टू मेक स्टील्स, आर यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील्स, यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील वर्ड मैंने यूज किया। जैसे टंगस्टन स्टील इज वेरी हार्ड स्टील। ठीक है, तो आप कह सकते हो टंगस्टन की स्टील होती है, क्रोमियम वाली स्टील होती है, जो हमारी प्लेटें वगैरह बनती हैं जिनकी शाइन कम खराब होती है, वो क्रोमियम स्टील से बनती है। क्रोमियम मिक्स करते हैं उसमें। क्लियर क्या? Alloys are having special properties of hardness. Alloys are having special properties